ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिना बताए सब कुछ बदल देते हैं। ना कोई आवाज़ होती है, ना कोई इंसान समझाता है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक हलचल शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है, जैसे कोई हमें रोकना चाहता है या फिर हमें सही रास्ता दिखाना चाहता है। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या फिर ये महादेव का कोई संकेत है? और अगर ये महादेव का संकेत है तो क्या हम उसे समझ पा रहे हैं या फिर हम उसे नज़रअंदाज करके अपनी ही किस्मत को खो रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक एहसास है, एक ऐसी सच्चाई का जो शायद आपने कभी भी ज़िंदगी में महसूस की होगी। महादेव जो अगर हर जगह मौजूद है, हर सोच में, हर भावना में, वो हमसे सीधे बात नहीं करते, लेकिन वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। महादेव हमें संकेत देते हैं कि कभी हमारे विचारों के ज़रिए, कभी हमारी परिस्थितियों के ज़रिए और कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानियों के ज़रिए। लेकिन हम अपने डर, अपने भ्रम और अपने शोर में इतने खो जाते हैं कि उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। ऐसी ही ये आज की कहानी है। एक बड़े शहर की भीड़ में जहाँ हर इंसान किसी न किसी मंजिल के पीछे भाग रहा होता है, वही एक ऐसा युवक भी था जो इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी खुद से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसकी ज़िंदगी देखने में बिल्कुल सामान्य थी। एक ठीक-ठाक नौकरी, कुछ सपने, कुछ जिम्मेदारियाँ। लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं वो खुद को खो चुका था। दिन भर की भाग-दौड़ में वो खुद को व्यस्त रखता ताकि उसे सोचने का समय ही ना मिले। लेकिन जैसे ही रात होती और वो अपने कमरे में अकेला होता, तब उसके अंदर का सन्नाटा उसे घेर लेता। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन हज़ारों सवाल थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्या मैं सच में खुश हूँ? ये सवाल धीरे-धीरे उसकी नींद छीनने लगे, उसकी मुस्कान छीनने लगे और उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने लगे जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। इतनी अजीब कि वो उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था। कभी वह बार-बार एक ही समय घड़ी में देखता, जैसे 11:11। कभी कोई अनजान व्यक्ति उससे ऐसी बात कह देता जो सीधे उसके दिल को छू जाती। कभी अचानक कोई पुरानी याद या सपना सामने आ जाता, जैसे कोई उसे उसकी असली पहचान याद दिला रहा हो। ये सब चीज़ें इतनी बार होने लगी कि अब वो इन्हें इत्तेफाक नहीं मान सकता था। लेकिन फिर भी उसका डर, उसकी आदतें उसे इन सब को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देती थी। एक रात जब उसके अंदर का तूफान अपने चरम पर था, वह बिना किसी दिशा के घर से निकल गया। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और हर बूंद जैसे उसके अंदर की बेचैनी को और भी तेज़ कर रही थी। वह चलता गया बिना ये सोचे कि वह कहाँ जा रहा है। उसे बस इतना पता था कि अगर वह अभी रुका तो शायद वह पूरी तरह टूट जाएगा, और शायद यही वह पल था जब उसकी ज़िंदगी उसे एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जा रही थी जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के सामने आकर रुक गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसके कदम वहाँ क्यों रुके हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर की घंटी बजी, उसके अंदर कुछ बदल गया। वो आवाज़ इतनी गहरी थी कि उसके अंदर के सारे शोर को एक पल में शांत कर दिया। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और वहाँ खड़े होकर उसने पहली बार अपने मन की सारी दीवारें गिरा दी। उसने पहली बार अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार किया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब संकेत है तो मुझे समझाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद उसकी सोच बदलने लगी। वही संकेत जो पहले उसे उलझाते थे अब उसे रास्ता दिखाने लगे। उसे समझ आया कि उसकी बेचैनी कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी, एक इशारा कि उसकी आत्मा उसे उस रास्ते से हटाना चाहती है जो उसके लिए सही नहीं है। और जैसे ही उसने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे उसे अपने फैसले बदलने शुरू किए। उसने वो करना शुरू किया जो उसका दिल चाहता था। उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। और जैसे जैसे उसने अपने दिल की आवाज़ को सुनना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब वो वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच, उसका नज़रिया और उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। और शायद यही वो असली बदलाव था जो महादेव के संकेत उसे दिखाना चाहते थे। मंदिर में उस प्रार्थना के बाद वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, बिल्कुल शांत, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे।
लेकिन उस शांति में एक अजब सी गहराई थी, जैसे उसके अंदर चल रहा तूफान धीरे धीरे थमने लगा हो। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ रुकने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद जवाब हमेशा से उसके अंदर ही थे, लेकिन वह उन्हें सुन नहीं पा रहा था। उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रही। बाहर से सब कुछ वही था, वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब भी वह अकेला होता तो वह उस खालीपन से भागता नहीं था, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता, और धीरे धीरे वही खालीपन उसे डराने की बजाय उसे सिखाने लगा। अब उसे हर छोटी चीज़ में संकेत दिखाई देने लगे। हवा का हल्का सा झोंका, सूरज की किरणें, किसी बच्चे की हंसी या फिर अचानक मिलने वाली शांति, ये सब पहले भी उसके आसपास थे, लेकिन अब वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। उसे समझ आने लगा कि महादेव के संकेत हमेशा बड़े और चौंकाने वाले नहीं होते। कभी कभी वो बहुत छोटे, बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। शुरुआत छोटे फैसलों से हुई, लेकिन हर फैसला उसके दिल की आवाज़ के करीब था। उसने वो काम छोड़ दिया जो उसे अंदर से खाली कर रहा था, और उस रास्ते पर चलना शुरू किया जिससे उसे डर लगता था, लेकिन वही रास्ता उसे सच्चा लग रहा था। यह आसान नहीं था। कई बार उसने खुद पर शक किया, कई बार उसे लगा कि शायद वह गलत कर रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई छोटा संकेत उसे आगे बढ़ने का हौसला दे देता। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसे पहले जैसी बेचैनी नहीं होती है। वही ज़िंदगी, वही दुनिया, लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका था। वह हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखता था। अब वह समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि संकेत मानता था, और शायद यही वो सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब वह ज़िंदगी से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे समझ रहा था। समय के साथ साथ उसने ये महसूस किया कि ये संकेत सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने अपनी कहानी, अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया, और हैरानी की बात यह थी कि जो लोग उसे सुनते थे, उन्हें भी अपने जीवन में वही संकेत दिखाई देने लगे। और शायद यही महादेव का असली संदेश था कि जब आप अपने संकेत को समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। तो क्या महादेव सच में हमें संकेत देते हैं, या ये सब सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? शायद इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन अगली बार जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अजीब हो, कुछ बार बार दोहराए, या दिल बिना वजह बेचैन हो, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो महादेव का संकेत हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसी नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं और आप उनके